वालेकुम। इस वीडियो में हम एज मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसके अंदर हमारे पास मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए ये दो सब फंक्शंस होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर जो लीनियर ट्रांसलेशन है वो है विद द फैक्टर ऑफ b1 और वाई एक्सिस के अंदर जो लीनियर ट्रांसलेशन है वो है विद द फैक्टर ऑफ b2। इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसका मैट्रिक्स ये बनता है 1 0 b1 मल्टीप्लाइड विद एक्स और 0 1 b2 मल्टीप्लाइड विद वाई। अगर इस ट्रांसलेशन मोशन का मैं जैकोबियन फाइंड करूं तो आपको पता है कि जैकोबियन जो है वो हमेशा दोनों जो सब फंक्शंस होते हैं उस वेक्टर फंक्शन के अंदर उन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बराबर होता है। तो अगर मैं पहले इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू b1 और फिर b2 तो ये बन जाएगा 1 और 0। और फिर अगर मैं दूसरे वाले f2 फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ पहले b1 के रिस्पेक्ट से और फिर b2 के रिस्पेक्ट से तो वो बन जाएगा 0 और फिर 1। अच्छा, अब जो अगली चीज़ हमें एज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए चाहिए होती है वो होता है ग्रेडियंट, इमेज का ग्रेडियंट। इमेज का ग्रेडियंट आई एक्स और आई वाई होता है। आई एक्स होता है कि डेरिवेटिव ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और आई वाई होता है डेरिवेटिव ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बेसिकली अगर मैं इस डेल आई को जैकोबियन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एक्स जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई एक्स ही आ जाएगा और आई वाई जो है वो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई वाई आ जाएगा। ये बेसिकली 2/2 का मैट्रिक्स है और ये बेसिकली 1/2 का मैट्रिक्स है। तो अगर आप देखें तो इसका ये 2 और इसका ये 2 मैच हो रहा है आपस में, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी 1/2 का बनेगा, यानी इसमें एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो बेसिकली इसका ट्रांसपोज जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा। अच्छा, अब जो एच मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली इस ट्रांसपोज का और इसका मल्टीपल होता है, यानी डेल आई दिस थिंग विथ ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विथ डेल आई, ये चीज़ इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो इसका मल्टीपल का क्या मतलब है कि आपका आई एक्स आई वाई जो है वो मल्टीप्लाई होगा आई एक्स आई वाई के साथ। तो ये 2 रोज़ 1 है और ये 1 रो 2 है, तो ये 1 और 1 आपस में मैच हो रहे हैं। तो जो आंसर बनेगा आपके पास वो बेसिकली 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। आई एक्स विथ आई एक्स विल बिकम आई एक्स स्क्वायर, आई एक्स विथ आई वाई विल बिकम आई एक्स and iy, and iy with ix will become iy and ix, and iy with iy will become iy square। तो ये हमारा बेसिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। अब अगर हम इसके अंदर एक एग्जांपल ले लें और हम एक ज़ूम कर लें कि हमारे पास जो है वो एक इमेज है जिसके अंदर मेरे पास बेसिकली यहाँ पर इस एरिया में एक 3x3 की एक विंडो है जिसमें हमें कहा गया है, ये आपको उन्होंने आई एक्स दिया हुआ है और इस 3x3 की विंडो में कहा गया है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास यहाँ पर लेट्स अज्यूम वैल्यूज़ ये वाली गिवन है और इसी तरह से एक आपको उसी इमेज के अंदर, अब ये डिपेंड करता है कि आपको आई ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है या आपको आई ऑफ एक्स फाइंड करना है। आई ऑफ एक्स का मतलब ये है कि इमेज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको दिया हुआ है। अगर आई ऑफ वाई आपको जो है वो उसी मैं सेम विंडो के अंदर या उसी सेम एरिया के अंदर ही एज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पर मुझे आई ऑफ वाई जो है वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये वाली वैल्यूज़ ले रही हूँ। और ये दो आपको चीज़ें दी हुई हैं तो इनसे आप आई ऑफ एक्स स्क्वायर और आई ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन सब वैल्यूज़ के स्क्वायर हो जाएंगे और चूँकि मैंने यहाँ पर 1 ही लिया है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर भी यही सेम होगा। अगर आई ऑफ वाई स्क्वायर मैंने फाइंड करना हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बेसिकली सारे 2's के स्क्वायर आ जाएंगे तो आपके पास बेसिकली 4's आ जाएंगे। तो यही वाली विंडो कंसिडर कर लेते हैं हम 3x3 की, जहाँ पर ये सारे के सारे 4 बन जाएंगे।
ठीक है, ये आपका आई वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आई एक्स आई वाई भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। तो ये जो है बेसिकली इसी 3/3 की विंडो में, ये वाली जो विंडो है हमारी, थ्रू आउट मैं इसी विंडो को ही कंसिडर कर रही हूँ। तो इस विंडो के अंदर जो है वो 4 मल्टीप्लाई इस 2 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पे 2 2 2, तो ये आपका आई एक्स आई वाई बन गया। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास आई है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में यहाँ पर एक समेशन का साइन होता है, जो कि समेशन आपको कहती है कि आपने जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको आपने x को जो है वो समेशन लेनी है, ठीक है। तो अगर आपने समेशन करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विंडो में जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो अगर आपके पास आई, यानी ये समेशन अगर यहाँ अंदर जाएगी तो ये समेशन अप्लाई होगी आई एक्स स्क्वायर पे। इसी तरह ये समेशन अगर यहाँ जाएगी तो ये समेशन अप्लाई हो जाएगी इस वाली वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पर जाएगी तो इसके ऊपर अप्लाई होगी, और जब यहाँ जाएगी तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे आई एक्स स्क्वायर की इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इस समेशन की जगह आंसर आएगा 9। अब इसके देखें आप, इसके ऊपर जब समेशन अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जब हम आई एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, और जब हम आई एक्स आई वाई की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये देखिए ना 2 है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ये 18 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 18 आएगा। और यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो है ना ये 4 के 9 एलिमेंट्स हैं, तो 4 9 से 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है ना वो एच मैट्रिक्स जो है एच मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।